नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करूं, लखनऊ सीट की बात करूं लोकसभा से, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के सांसद रविदास मल्होत्रा को मैदान में उतारा गया है। सीधा मुकाबला है राजनाथ सिंह के साथ उनका। कैसे देख रहे हैं वो इस चुनाव को और क्या कुछ उनकी तैयारियाँ, बात कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के लगातार संघर्ष करने का काम करते हैं। पिछले 50 सालों से हम लोग राजनीति में हैं। 50 साल पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला था और उस आंदोलन में हम लोग जेल गए थे और 20 मिनट लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। उसके बाद से 49 सालों में जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के, जन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद हम लोगों को पुलिस लाइन से रिहा कर दिया गया है। पूरे जीवन में आज तक कोई मुकदमा किसी से कहा सुनी का भी नहीं है। सारे मुकदमे आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, सत्याग्रह के हैं। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका जनता की समस्याओं से कष्ट से कोई मतलब नहीं है। जब वो भी 5 साल बाद नामांकन करने आए तो लोग उनको देखने इसलिए गए थे कि 5 साल बाद नामांकन करने आए हैं, आज सांसद जी दिखाई पड़ जाएंगे। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत दूर की बात है। उनके पार्टी के 2 विधायकों की, एक लखनऊ पश्चिम से सुरेश श्रीवास्तव की और एक लखनऊ पूरब से आशुतोष टंडन जी की, 2 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन दोनों के अंतिम संस्कार में सांसद जी नहीं आए। दोनों की तिरह में भी सांसद जी नहीं आए। जो सांसद अपनी ही पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में भी ना आए, वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में खड़ा होगा, इसका सवाल नहीं उठता है। कभी 2-3 साल में कभी लखनऊ आते हैं तो अखबार में खबर छपती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है। हमारी चुनौती है, जब यहाँ पर कोरोना काल चल रहा था, हज़ारों लोग कोरोना से उन लोगों की मृत्यु हुई, हज़ारों लोग भूख से मर गए और हज़ारों लोग जो है वो बिना ऑक्सीजन के मर गए, लेकिन सांसद महोदय एक दिन 1 मिनट भी लखनऊ शहर में नहीं आए। उसके बाद जो कोविशील्ड कंपनी ने वैक्सीन लगाई, उस वैक्सीन से 500 करोड़ रुपया कमीशन लेने का काम किया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर, और कितना ब्लैक में लिया होगा, टेबल लिया होगा, वो अलग की बात है। और फिर हम लोगों ने ये बार बार आरोप लगाया कि कोविशील्ड कंपनी की वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट के कारण लोगों के ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है और उनके लिवर ख़राब हो रहे हैं, लंग्स ख़राब हो रहे हैं, किडनी ख़राब हो रही है। उसके बावजूद भी कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब हाई कोर्ट में कोविशील्ड कंपनी के मालिक ने खुद स्वीकार कर लिया कि वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक की घटनाएँ हो रही हैं। कोरोना काल में पूरे देश में 20 लाख लोगों की मौत हुई और 40 लाख लोग कम से कम कोरोना के बाद वैक्सीन लगाने से मर गए। इन 60 लाख मौतों के दोषी भाजपा की सरकार है और इस बार जनता उन 60 लाख मौतों की हिसाब लेने का काम करेगी और अपना वोट दे करके
जो है वो भाजपा की सरकार को हराने का काम करेगी। सर, लखनऊ सीट से एक नाम और निकलकर सामने आ रहा है आपकी पार्टी की तरफ से, आशुतोष वर्मा का। वो नाम तो ख़त्म हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारा नामांकन खारिज कराने का बहुत प्रयास कर रही थी और पूरा प्रयास किया भी कि नामांकन हमारा खारिज हो जाए। लेकिन जब ये हवा बहुत कस के भाजपा ने उड़ा दी कि मेरा नामांकन खारिज हो जाएगा, तो हम लोगों ने ये प्लानिंग करी कि एक जो है सेफ्टी के लिए एक अल्टरनेट व्यक्ति का नामांकन कराया जाए। वो कराया गया और जब मेरा तीनों नामांकन पत्र सही साबित हो गए और मेरा नामांकन वैध हो गया, उसके स्वतः उनका नाम जो है वो खारिज हो गया। मतलब पार्टी की तरफ से ही ये था कि आशुतोष वर्मा को टिकट दिया जा रहा है। कई जगहों के ऊपर जो है अगर कोई प्रत्याशी के नामांकन में कुछ त्रुटियां होने की संभावना होती है तो अल्टरनेट प्रत्याशी की घोषणा होती है। और यहाँ लखनऊ में भाजपा की भी हुई। मोहनलालगंज से जो सांसद हैं उन्होंने अपने बेटे का जो है वो अल्टरनेट नामांकन करने का काम किया। क्योंकि भाजपा क्यों डरती है इतना आपसे? इसलिए कि हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए संघर्ष करने का काम करते हैं। वो बाहरी आदमी हैं और हम जनता के बीच में रहने आदमी हैं। नामांकन हुआ तो नामांकन में भाजपा के सांसद के लिए सब लोग बाहर से आए, 95% लोग बाहरी थे। उनकी गाड़ियाँ वीडियो में बनाई गई, सब गाड़ियाँ लखनऊ के बाहर की थी। हमारी उनसे 3-4 गुना बड़ा जुलूस था और उसमें सारी गाड़ियाँ लखनऊ नंबर की थी और सारे आदमी लखनऊ के थे। और उसके बाद वो हज़रतगंज से सीधे निकल गए, क्लार्क अवध होके हाई कोर्ट चौराहा पहुँच गए। वहाँ किसी एक भी आदमी का कोई घर नहीं है जहाँ से वो निकले। और हम हज़रतगंज से लाल बाग गए, लाल बाग से घूमते हुए केसर बाग गए, केसर बाग से नजीराबाद रोड गए, अमीनाबाद गए, गोविंद रोड गए, कचहरी रोड गए और उसके बाद जो है बस स्टैंड के सरवा चौराहा गए और फिर उसके बाद फिर हम कोर्ट में गए। तो भाजपा को हमारा जुलूस देख करके इस बात स्पष्ट हो गया कि भाजपा चुनाव हार रही है और हम लोग बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं, क्योंकि जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है, जनता ने बदलाव करने का मन बना लिया है और इस बार जनता परिवर्तन करने का काम करेगी। लगातार मोदी जी भी तो रैलियां कर रहे हैं, आश्वासन दिला रहे हैं लोगों को, गारंटी दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री हैं और नाम वोट मांग रहे हैं मोदी के नाम से। इसका मतलब है कि उन्होंने खुद कोई काम नहीं किया है और उनको अपने काम या अपने किसी कार्य पर उनको कोई वो नहीं है। हम लोग अपने काम पर, अपने संघर्षों पर जनता से वोट मांगते हैं, बस यही अंतर है। हम कहते हैं हम 24 घंटे रात में 2 बजे भी आप लखनऊ शहर में घूमिए और अगर एक आदमी ये कह दे कि हम रात में 2 बजे उनके पास गए थे, वो घर में सो रहे थे, हमने बेल दबाई और हमसे नहीं मिले। हम लोग रात में 2 बजे भी अगर कोई मिलने आता है, कोई कष्ट दुख होता है तो मिलते हैं। हम लोगों ने अपने जीवन के अंदर 10,000 से ज़्यादा जो है वो अंत्येष्टि अंतिम संस्कार भाग लिया है और 25,000 शादियों में भाग लिया है। तो जनता इसलिए जानती है, उसने हमको सड़कों पर संघर्ष कर देखा है, उसने हमारे माथे से, सर से खून बहे देखा है और उसे ये विश्वास है कि कभी भी कहीं जुल्म, अत्याचार, अन्याय होगा और जनता की एक आवाज़ लगेगी तो हम लोग वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। अगर लखनऊ शहर के अंदर कोई भी मलिन बस्ती, कोई गरीब का मकान, कोई गरीब की दुकान, कोई रिक्शे वाला, कोई टेम्पो वाला, कोई ऑटो वाला, किसी पर कोई जुल्म अन्याय हुआ है तो हम लोग उस गरीब के पक्ष में खड़े होकर के संघर्ष करने का काम करते रहे हैं। हम लोगों ने सड़क से विधानसभा के अंदर तक संघर्ष किया है और जनता को ये विश्वास है कि सड़क से लेकर के लोकसभा तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। पहले जनता से वादा करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये मेरा जुमलेबाजी थी। पहले कहा कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी
और हर गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा। ये तो विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, कहते हैं यही भ्रष्टाचारी हैं, यही सब कुछ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद साफ हो गया कि कौन जो है भ्रष्ट है। उन्होंने कोविशील्ड कंपनी से 500 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के पर क्यों लिया, और 41 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी, और ईडी की रेड पड़ने के बाद जो है उन लोगों ने बड़ी रिश्वत दी और उनकी जांच दबा दी गई। और कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको ठेका देने के नाम पर उनसे भारी कमीशन लेने का काम किया। इसमें किसने काम किया, कौन भ्रष्ट है? भाजपा की सरकार 10 सालों से है। बताए भाजपा की सरकार कि उसने जो भाजपा में है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी है, जबकि वो सब जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। उन्होंने लगातार देश बेचने का काम किया है। आसमान से लेकर और पाताल तक सब कुछ बेच दिया है। आसमान के जहाज बेच दिए हैं, पाताल का कोयला बेच दिया है, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिए, LIC बेच दी और एयरपोर्ट बेच दिए। और यहाँ तक कि रक्षा मंत्री ने, जो रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी लखनऊ शहर में है HAL, जो जहाज़ बनाने का काम करती है, जहाँ 5000 एम्प्लाई काम करते हैं, 20,000 करोड़ रुपये के जो लाभांश में चल रही है, उस कंपनी के 28% शेयर अब तक वो बेच चुके हैं। तो जनता सवाल पूछ रही है कि बताइए, आपने रक्षा मंत्रालय की HAL कंपनी को जो लाभ में चल रही थी क्यों बेचने का काम किया? अब बताइए कितने साल के रक्षा मंत्री हैं? वो रक्षा मंत्री हैं और 25 साल का नौजवान जो है 4 साल जो है सेवा की उसने। जब हम लोग घर में चैन से सोते हैं तो बर्फीले पहाड़ पर जो ड्यूटी करता है, देश की सीमा रक्षा करता है, उसको 4 साल के बाद रिटायर कर दिया। लड़का घर में रिटायर हो गया है और बाप नौकरी कर रहा है, और पता नहीं लगभग 80 साल के जो है राजनाथ सिंह वो रक्षा मंत्री हैं। ये रक्षा मंत्रालय की नीति है। इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी अलायंस है, काफ़ी देखा जा रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग मैदान में उतरे। अमेठी की मैं जिक्र करूं तो कल रात वहां पर हमला हुआ कांग्रेस कार्यालय के बाहर, कैसे देखते हैं इसको आप? इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2 पार्टियां उत्तर प्रदेश में मेन पार्टियां थीं। 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई, 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के लोग प्रत्याशी लड़ रहे हैं। 17 सीटों में रायबरेली और अमेठी कांग्रेस पार्टी के सीट खाते में गई, और इस बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी, वो चुनाव बहुत अंतर से हार रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हार को देखकर बौखलाहट में हमला कराने का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है उसका लगातार जो है वो हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आज इंडिया गठबंधन की लड़ाई NDA से है, और NDA का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। तो उनके गठबंधन ही जो है वो नक्सली दंगाई अलायंस का नाम है। तो वो तो हिंसा कराने का काम करेंगे ही, और वो हिंसा करा रहे हैं। लेकिन जनता ये बात जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, और सत्ता के दम पर ED, CBI, इनकम टैक्स, जेल, प्रशासन, गुंडों का सहारा लेकर के विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है। लेकिन हम लोग इंडिया मोर्चा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दमन, जुल्म, अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। हम भाजपा की हर जुल्म का मुकाबला करेंगे, और इस बार केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। जनता ने ही मन बना लिया है कि परिवर्तन होना है, और भाजपा के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है। विपक्ष में जनता है, हम लोग तो सिर्फ नाम मात्र के हैं। लड़ाई इस बार जनता की और भाजपा से हो रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराने
जा रही है। बिल्कुल, रविदास मल्होत्रा जी हैं जिनका साफ तौर पे मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हार के डर से बौखला गई है, जिसकी वजह से जो स्मृति ईरानी अमेठी की मैं बात करूं, कांग्रेस के कार्यालय पे हमला हो रहा है और इस बार का चुनाव जनता वर्सेस भाजपा का है, जिसमें जीत जनता की होगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।